प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के अंतर्गत पार्ट 12 हम शूट करने चल रहे हैं। इसके साथ कुछ चंद लाइनों से हम शुरू करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से बच्चों कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ 18a b-3 are in AP, then find the value of 2a minus b। क्लियर बच्चों? Yes, sir. कह रहा है यदि 18a b-3 समांतर श्रेणी के पद हैं, then find the value of 2a minus b, तब 2a minus b का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको लाइन को सही ढंग से लिख देते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एक इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन SOLUTION। it is given that 18, A, B-3 are in AP। ठीक है, are in AP। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हैं? So it has common है, या हम लिख सकते हैं so it had, यहाँ पे लिख लेते हैं had the common, so it had the common, had the equal, so it, एक मिनट, so it's had the same common difference, same common difference, DIFFERENCE। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे हम अभी चालू करेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, है ना। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, कॉमन डिफरेंस का मेथड है। इसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पहली बात तो यहाँ पर T2 हमारा क्या है? A है, A लिख देंगे। ठीक है, और T1 हमारा 18 है तो 18 लिख देंगे। T3 हमारा B-3 है तो B-3 लिख दिया, और T2 हमारा A है तो A लिख दिया। इतना क्लियर? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A माइनस 18 इक्वल टू B-3 माइनस A। क्लियर? Yes, sir. कितना नोट कीजिए बच्चों? नोट कर लिया? Yes, sir. फिर इम्प्लाइज दैट यहाँ पर A प्लस A का ट्रांसफर इस तरफ कर लेंगे, A प्लस A इक्वल टू B का भी ट्रांसफर इस तरफ कर लेंगे, माइनस B
इक्वल टू इधर जो है -3 और 18 को इधर भेज देते हैं, माइनस का -18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यहाँ पर बच्चों क्या किया हमने, -18 का ट्रांसपोज कर दिया और -3 का ट्रांसपोज, -3 वहीं पर रहने दिया। ठीक है, b का ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, -b इंप्लाइज दैट a मिल करके 2a -b। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा, 15। क्लियर? यस सर। यही पूछ रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b। 2a - b की वैल्यू कितनी आएगी, 15। क्वेश्चन नंबर, प्रिय बच्चों, अब आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 2 प्रस्तुत है। देखिए, इफ द नंबर्स a, 9, b, 25 from and ap, find the value of a and b। ठीक है, समझ में आया? a 9, b 25 दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी की हैं, तो a और b का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों? यस सर। इसकी हिंदी है, सॉल्यूशन देखिए, SOLUTION सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट a 9, b 25 from and ap, ठीक है? क्लियर? यस सर। सो इट है द सेम कॉमन डिफरेंस, क्लियर बच्चों? यस सर। फिर वही फार्मूला लगा देंगे, T2 माइनस T1 मेथड। फार्मूला इसको नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, है ना? कॉमन डिफरेंस मेथड, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस मेथड। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। T2 की वैल्यू क्या है, इसमें और पद है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी लिखेंगे T4 माइनस T3, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं गिवन, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, T1 बच्चों कितना गिवन है, T2 कितना गिवन है, 9। क्लियर? यस सर। बोला कीजिए ना। T3 कितना गिवन है, दिखाई नहीं पड़ा, T3 B है, और T4 25। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। अब हम पूछे तो हमें बताइएगा, ठीक है? इसी क्वेश्चंस का हम यूज करते हैं पुनः। T2 माइनस T1, फिर T3, T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर अगले स्टेप में T4 माइनस T3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। T2 की वैल्यू बोलिए 9, T1 की वैल्यू 8। ठीक, अब बच्चों बोलो T3 की वैल्यू है B, T2 की वैल्यू ठीक, T4 की वैल्यू 25, T3 की वैल्यू है B, है ना? सेम कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म
और ये थर्ड टर्म। ठीक है, Yes, sir. अगर इसमें क्या किया जाए पहले हम सेकंड एंड थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे लेट सेकंड एंड थर्ड टर्म TERM टर्म बी गेट। क्लियर बच्चों? यस सर। b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b इम्प्लाइज दैट दिखाई पड़ा है ना। Yes, sir. अब b का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर b आएगा, ये 25 माइनस 9 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये प्लस 9 हुआ, b भी मिलकर के 2b हो गया है ना। 25 और 9 ऐड कीजिए, जल्दी से बताइए। 34 ये आया 34। ठीक है, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू आया 34/2 इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 17 ना। 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यानी b की वैल्यू कितनी हमने फाइंड कर लिया? 17। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम करेंगे लेट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वी गेट टर्म लिखा जाता है। ठीक है, टर्म नहीं टर्म वी गेट। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड टर्म क्या है? b माइनस 9 है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ले रहे हैं ना। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों? 9 माइनस a इक्वल टू b माइनस 9। क्या करेंगे? b की वैल्यू पुट करेंगे अगले स्टेप में। 9 माइनस a, b की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था? 17 माइनस 9। यहाँ लिख देंगे सेंस, क्या लिखेंगे? Since. सेंस b इक्वल टू 17। क्लियर? Yes, sir. तो 9 माइनस a 17 में 9 लेस कीजिए, कितना होगा? लेस करके बताइए जल्दी। 17 में 9 8. 8 आएगा। Yes, sir. 8। अब क्या करेंगे? 8 अब इसका 9 का ट्रांसपोज करेंगे माइनस 9। ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, सही चल रहा है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ बना देते हैं, इम्प्लाइज दैट क्लियर? यस सर। इम्प्लाइज दैट बच्चों क्या आया कि माइनस a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। b की वैल्यू 17 एंड a की वैल्यू हमने 1 फाइंड की, इसको लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड माने आवश्यक, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ A and B are 1 and 2
hence the required value of A and B are 1 and 2. ठीक है, समझ में आया? 2 कहाँ आ गया? 17 respectively RES PECTIVENY ये लिखा जाता है, ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. ठीक, प्रिय बच्चों, अब आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 3 प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। If the numbers 2n-1, 3n+2 and 6n-1 are in AP, find the value of n and the numbers. यदि 2n-1, 3n+2 और 6n-1 समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं तो n का मान ज्ञात करो और संख्याएं भी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, इसी प्रकार अभी आपने सॉल्व किया था। क्या लिखेंगे? इट इज गिवन दैट SOLUTION it is given that 2n-1, 3n+2 and 6n-1 are in AP। क्लियर बच्चों? आर इन AP, समझ में आया? तो it have the same common difference, COMM, common difference। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2n-1। T2 की वैल्यू 3n+2। T3 की वैल्यू 6n-1। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इतना नोट कीजिए पहले। नोट कर लिया? Yes, sir. अब यहाँ पे यूज करेंगे therefore T2 minus T1 equal to T3 minus T2। T2 की वैल्यू पुट करो बच्चों, पहले बताओ क्या है? 3n+2 और T1 की वैल्यू 2n-1 इक्वल टू T3 की वैल्यू बच्चों बोलो 6n-1। T2 की वैल्यू 3n+2। क्लियर? अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या आया? 3n+2 और माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। 2n+1, इसी प्रकार इसमें 6n-1 है, माइनस की साइन है, 3n अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, -2। क्लियर? अब 3n में से 2n निकल जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? n और 2n मिलकर के कितना हुआ? 3 इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पर 6n में से 3n निकलेगा तो 3n
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, -1 -2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, माइनस का 3। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब ये n है, इसको हमने इस तरफ ले लिया, क्या आया, माइनस का 3n, माइनस का 3 वहां से सही बन जाओ, माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 3, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, ये 3 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3, और ये आया माइनस का 2n, माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इंप्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू अब निकल आई है, टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं, क्यों, n की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो टर्म निकाल सकते हैं ना। वेन यहाँ आप लिखेंगे वेन n इक्वल टू 3, ठीक है, इंप्लाइज दैट 2n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 2 × 3 -1 यानी 6 - 1 इक्वल टू 5। क्लियर, Yes, sir. इसी प्रकार हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, 3n + 2, इसकी मीनिंग हुई 3 × 3 + 2, 3 3 6, हाँ 3 3 जा 9, 9 + 2, 9 2 11। क्लियर, Yes, sir. अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, 6n - 1 की मीनिंग क्या हो गई, टाइप पढ़ा है ना, Yes, sir. क्या होगा बताओ, 6 × 3 - 6 × 3 - 1 यानी 18 - 1 इक्वल टू कितना आया, 17। क्लियर, Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. इधर का मिटा दें। अब हम लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, hence the required value of n is, hence the required REQUIRE, hence the required value of n is, n वहां से सही बन गया, n is, n की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 3, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आगे क्या लिखेंगे, एंड द नंबर्स आर, एंड द नंबर्स, NUMBERS, एंड द नंबर्स आर, पहला नंबर क्या आया है, 5, दूसरा 11, तीसरा 13, ये बच्चों हो गया आंसर। क्लियर, Yes, sir. इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, the nth term of an AP is 3n + 5, find the common difference। ठीक है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यंत्र टर्म जो है इसका दिया गया है, यंत्र टर्म क्या है, 3n + 5। क्लियर बच्चों, Yes, sir. सॉल्यूशन SOLUTION, सॉल्यूशन, we have Tn इक्वल टू 3n + 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये हमारा क्या है, गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, COMM, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा बच्चों क्या, T2 माइनस T1, है ना। अब इसमें हम 1 में क्या करें, T1 पुट कर दें, तो हम T1 निकाल लेते हैं। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 5। T1 इक्वल टू 3 + 1 यानी 3 + 5 इम्प्लाइज दैट T1 हमारा कितना आया, 8। T1 कितना है बच्चों, 8। T2 भी निकाल लेते हैं, यानी 3 × 2। n के स्थान पे क्या पुट करेंगे, इसी n के स्थान पे 1 पुट किया हमने, क्या निकला 8। अब n के स्थान पे 2 पुट करेंगे, 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस डी निकाल आएगा। डी इक्वल टू क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है। T2 हमारा कितना है बच्चों, 11, और ये कितना है 8। 11 में से 8 गया, कितना आया 3, है ना, निकल आया। Hence the common difference is, यहाँ पे लिख दे रहा है, hence the common COMM, hence the common difference is DIFF ERENC, and the common difference is 3 in होइए बहुत, hence the common difference is 3। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इसको नोट कीजिए। भी बच्चों मिटा दें। Yes, sir. Sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द nth टर्म ऑफ एंड AP 7 - 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों, जैसे अभी हम पहले लगाए थे उसी तरह सेम लगेगा, उसी मेथड से सेम लगेगा बच्चों। ठीक है। सॉल्यूशन SOLUTION, सॉल्यूशन वी है TN गिवन है बच्चों यहाँ पे 7 - 4n। ठीक है। कॉमन डिफरेंस COMM, कॉमन डिफरेंस DIFFERENC, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है, Yes, sir. कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। क्लियर। Yes, sir. अब हम T1 निकालते हैं। T1 निकालेंगे 7 - 4 × 1 इक्वल टू 7 - 4, 7 में 4 निकलेगा, कितना आएगा 3। ठीक है। Yes, sir. T2 निकालेंगे बच्चों, T2 7 - 4 × 2, T2 बच्चों होगा 7 - 4 × 2, 7 - 8, 7 8 गया -1। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1, ये निकालेंगे, Yes, sir. यानी कॉमन डिफरेंस D निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1 था। T2 हमारा कितना है -1, और ये कितना है -1, कितना है -4। क्लियर। Yes, sir. क्या लिखेंगे, hence the common difference is, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, hence the common difference is, hence the common difference DIFFERENC, hence the common difference is -4। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। बता दें। Yes, sir.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 भागों में विभक्त करो, विच जो कि आर द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, जो कि चारों पद समांतर श्रेणी में है, चारों पद समांतर श्रेणी में है। सच दैट, जैसा कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, पहले और चौथे पदों का गुणनफल इज टू प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, पहले और चौथे पदों का गुणनफल, ठीक है, का अनुपात इज टू प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड एस 7:15। ये क्वेश्चन कह रहा है पहले और चौथे पदों का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल का अनुपात 7:15 है, 7:15 है। समझ में आया बच्चों? यस सर। इसमें हम क्या करेंगे, 4 टर्म लेट करेंगे। 4 टर्म कैसे लेट किया जाता है कल मैंने सिखाया था। यहाँ पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन SOLUTION, सॉल्यूशन। लेट द फोर parts in APB A-3D फर्स्ट, दूसरा क्या होगा बच्चों, A-D, तीसरा A+D और चौथा A+3। 4 टर्म अगर समांतर श्रेणी में लेट करना है तो ऐसे अज्यूम किए जाते हैं। फर्स्ट टर्म होगा A-3D, सेकेंड टर्म A-D, थर्ड टर्म A+D, फोर्थ टर्म A+3D। देन कितने पार्ट में बांटना है, फोर्थ पार्ट में, यानी इन सबका सम कितना होगा, 32, ठीक है। देन A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 32। क्लियर? अब इसमें 3D से 3D कैंसिल, D से बच्चों D कैंसिल, तो कितना आया, 4A। इम्प्लाइज दैट 4A इक्वल टू हमारा आया 4A इक्वल टू आया कितना, 32। ये है ही है। इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। A की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चों, A की वैल्यू 8। क्लियर? यस सर। कितना नोट कीजिए, फिर यहाँ पे बताते हैं। और चलिए यहाँ पे आल्सो माने यद्यप। आप जो क्वेश्चन कह रहा है वही करेंगे भैया। फर्स्ट एंड क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ टर्म का पहले प्रोडक्ट कर लो। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, A-3D। चलो बच्चों A-3D लिख दिया, फिर इनटू और A+3D, ठीक है। समझ में आ रहा है?
यस टू का मतलब अनुपात में। फिर आगे क्या है, a माइनस डी, यही तो है। Yes, sir. फिर क्या है, a प्लस D. डी इक्वल टू A plus D. 7:15, 7:15, ये कह रहा है। Yes, sir. यहाँ तो कह रहा फोर्थ टर्म इज टू माने अनुपात, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये है। थर्ड टर्म क्या है, ये है। इनका अनुपात कितना गिवन है, 7:15, इंप्लाइज दैट, इसको लिख देंगे। अब देखिए, ये पहले लिख लेते हैं a माइनस 3d और a प्लस 3d। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अपान ये हो जाएगा a माइनस d और a प्लस D. d, ठीक है। 7/15, क्लियर? Yes, sir. अब देखो, ये तो फार्मूले हो गया कि नहीं हो गया भाई। a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों a की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, A की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 8 है। यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. अब हम इधर सॉल्व करेंगे बच्चों। इतना नोट कर लिए? Yes, sir. 8 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो। 64. इंप्लाइज दैट ये हो गया बच्चों 64, ठीक है। 3d का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 9d स्क्वायर। 64 माइनस 9d स्क्वायर, और ये क्या होगा, यहाँ पर इस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, ठीक है। कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे 15 64 माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस 9d स्क्वायर, और ये होगा 7 64 माइनस d स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. आप 15 का 64 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, करके देख लीजिएगा, 960 आएगा। कितना आएगा, 960। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 135 d स्क्वायर, ठीक है। 7 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा, माइनस का 7 d स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस का 135d स्क्वायर इधर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस 7d स्क्वायर इक्वल टू 448। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 960। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों आएगा माइनस का 128
डी स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस का 5 1 2। क्लियर? यस सर कोई प्रॉब्लम? अब माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों हमारा कैंसिल्ड आउट इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर आ जाएगा 5 1 2 डिवाइडेड बाई 1 2 8। ठीक है? जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर सकते हो, करो। 128 का इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। कितना आएगा? 4। क्लियर? यस सर इतना नोट कीजिए इंप्लाइज दैट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी स्क्वायर इक्वल टू 4। इंप्लाइज दैट इसका जब रूट निकालोगे डी इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस 2। इतना नोट प्रिय बच्चों इधर का मिटा दें यस सर या उतार लीजिए, पूरा उतार लिए ना? यस सर पूरा मिटा दें? यस सर ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। when प्रिय बच्चों when a इक्वल टू कितना आया था? 8 इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू कितना आया था? 2 2 यानी पॉजिटिव वाला ले रहे हैं ना? यस सर 2 ले रहे हैं। when a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2 तो ये टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या था? a माइनस 3d, a की वैल्यू 8 माइनस 3 d की वैल्यू 2। ये बच्चों आएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म क्या था? a माइनस d। अब इसमें 8 d की वैल्यू कितनी है? 2। 8 में से 2 गया 6 आ गया। थर्ड हमने क्या फाइंड किया था? a प्लस d। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2। 8 to 10। ठीक है? फोर्थ टर्म a प्लस 3d। a की वैल्यू 8 माइनस 3 d की वैल्यू 2। ठीक है? यस सर 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आया? 2। क्या हो गया भाई? यहाँ पे माइनस काहे कर दिए? तो प्लस है ना? प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। कितना आएगा बच्चों? 14। क्लियर? यस सर अब दूसरी कंडीशन when a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है? यही तो है, d इक्वल टू माइनस का 2। a माइनस 3d हम फाइंड करेंगे। a माइनस 3d, a की वैल्यू कितना है बच्चों? 8 बोला कीजिए, आप सब बोलते, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है क्यों नहीं बोलते हो? d की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस का 2 है ना? यहाँ पर साइन की माइनस 3 माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या है? 1 मिनट, 8 माइनस 3d था ना? a माइनस 3d, a की वैल्यू हमने 8 पुट कर दिया माइनस 3, d की वैल्यू माइनस 2। माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस। 3 2 जा 6, 8 और 6 मिलकर के कितना हुआ? 14। कितना हुआ? 14। अब सेकेंड टर्म हमारा क्या है? a माइनस d। a की वैल्यू बोलो 8, d की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 2 है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 8 प्लस 2 मिलकर के कितना हुआ? 10। थर्ड की वैल्यू बोलिए। a प्लस d है। a की वैल्यू क्या है बच्चों? 8। द वैल्यू ऑफ a इज 8। 8 प्लस और ये माइनस का 2, 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 में कितना हुआ? 6।
फोर्थ A plus 3D. a plus 3d, a की वैल्यू ऑफ एज 8 प्लस 3, d की वैल्यू -2, Minus 2. 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आया 2 6 10 14। इसमें भी देखिए 2 6 10 14, इसमें भी क्या आ रहा है 2 6 10 14। क्लियर बच्चों, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. लिख देंगे अब hence the four parts are hence the four part are 2, 6, 10 and 14। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। प्रिय बच्चों, अब आप सबके समक्ष लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 48। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट, प्रिय बच्चों पुनः रिपीट, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 44। यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 44। एपी इज 44। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3। ठीक है, क्या लिख दिया बच्चों हमने यहाँ पे 3। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 48। पहले 3 पदों का योगफल समांतर श्रेणी में 48 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12। कहने का मतलब है पहले और दूसरे पदों का गुणनफल तीसरे पद के 4 गुने से 12 अधिक है। 12 अधिक है। एक्सीड माने अधिक। फाइंड द एपी, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ना समझ में आए पुनः दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है? Yes, sir. सॉल्यूशन SOLUTION let the first 3 terms, let the first 3 terms of the AP B क्या रेट करते हैं? पहला होगा A माइनस D, सेकेंड A, थर्ड A प्लस B। क्लियर बच्चों? Yes, sir. एंड लिख देते हैं, एंड A प्लस D. क्लियर? Yes, sir. नाउ
according to the given information, according to the given information, ठीक है। पहली बात तीनों पद को ऐड कर दीजिए, a माइनस डी प्लस ए, फिर बच्चों क्या होगा, a प्लस डी। डी, कितना है 48, यस सर। 48। अब इसमें डी से डी कैंसिल्ड आउट, तो मिल करके ये हो गया 3a, implies that 3a equal to 48, implies that a की वैल्यू आएगी 48/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 10, implies that a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आई 16, कितनी आई 16, ठीक है। यस सर। बाकी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या कह रहा है, नाउ ठीक है, या आल्सो, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, चलो फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों, a माइनस बी, सेकेंड टर्म क्या था हमारा, इंटू ए, फर्स्ट और सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, वो इक्वल टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म क्या है, a प्लस बी, एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, यानी प्लस 12 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब इसमें कुछ नहीं है, हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 16, ठीक है, वी गेट 16 पुट कर दो बच्चों, a के स्थान में क्या पुट करेंगे, 16 माइनस डी इंटू 16, यहाँ पे 4, a के स्थान पे 16 प्लस डी प्लस 12, क्लियर। यस सर। अब 16 का 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, 256 माइनस 16 डी। अब 4 का जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 64 प्लस 4d प्लस 12, क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब इसमें दिमाग लगा दीजिए, अगर हम 256 माइनस 16d और 64 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 76 प्लस 4d, आया ना, यस सर। प्लस 4d, क्लियर। यस सर। अब क्या करेंगे, माइनस 16d है और इसको हम किस तरफ ले लेंगे, माइनस का 4d हो जाएगा, ये 17 है माइनस, प्रिय बच्चों ये माइनस 16d, इसको हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 4d, और ये 17 माइनस 256 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस 256 हो जाएगा, क्लियर। माइनस 16d और माइनस 4d मिलकर के कितना हुआ, माइनस का 20d, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, माइनस का 180, यही जो आएगा, समझ में आया। Yes, sir. 5 6 में से 6 निकल जाएगा 0, 7 में से 5 निकले, 6 में 6 निकल गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, 256 माइनस 76 क्या होगा, 6 में 6 गया 0, ठीक है, यहाँ पे 15 में 7 गया 1, यहाँ बचा 1, तो माइनस 180, क्लियर। यस सर। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल्ड आउट, इम्प्लाइज दैट
d इक्वल टू 180/20, 0 से 0 कैंसिल, अगले स्टेप में d इक्वल टू 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों? d की वैल्यू आ गई 9। ठीक है। Yes, sir. कह रहा फाइंड द एपी। इतना साल कीजिए, एपी तब तो निकली आएगा। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. ठीक। फर्स्ट टर्म क्या था? a माइनस d, यही था। Yes, sir. a की वैल्यू कितनी है? 16. 16 और d की वैल्यू 9। 16 में से 9 लेस कीजिए, कितना हुआ? 16 में से 9 लेस कीजिए बच्चों, कितना हुआ? 7. बोलते क्यों नहीं? इतना भी गणित नहीं आती तुम सबको क्या? हैं? सेकेंड टर्म क्या था? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। थर्ड टर्म क्या था? a प्लस d, है ना? Yes, sir. क्या था? a प्लस D. d। a की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 9. प्लस 9। 16 9 कितना हुआ? 25। 25. क्लियर? Yes, sir. फिर लिखेंगे hence the first three and the first three term TERMS terms of the APR 7, 16 and 25। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको लगा लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स आज यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आपका नॉलेज बढ़ता है, यदि आपका ज्ञान बढ़ता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कराएं और सब्सक्राइब कराएं। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।